नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करेंगे और इस पे इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड है और फाउंडेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। तो पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ते हैं और सेम एग्जैक्टली सेम ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो उस पे हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी तक हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वो सारी वीडियो जरूर देखें, काफ़ी इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? हिंदी में अगर देखें तो अवसर बोल सकते हैं, मौका। मीन्स किस चीज का एडवांटेज हम कब लें, ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को चूज करें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जब भी पढ़ेंगे तो इसका एक बेस्ट डेफिनेशन है और काफी फेमस है कि वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, वैल्यू से अच्छा यहाँ पे कॉस्ट डाल दें, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जैसे आपके पास मान लेते हैं ये 3 ऑप्शन है, ठीक है? और आपने इस फर्स्ट वाले को चूज़ किया, ठीक? तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको आपने चूज़ किया। बट इसका कॉस्ट क्या होगा? इसका कॉस्ट क्या होगा? इस चीज़ को जो हमने लिया है, इसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? वही कॉस्ट होता है ना कि किसी चीज़ के बदले हमें क्या देना पड़ता है। तो इस चीज़ के बदले हमें क्या देना पड़ेगा? तो बाकी जो 2 मेरे पास ऑप्शन हैं, उसे हम देखेंगे कि इस ये जो चीज़ है, इससे हमें जो जिस लेवल की सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, क्या ये सेकंड और थर्ड उससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन दे सकता है या उससे कम दे सकता है? तो इस दोनों में से जो सबसे बेस्ट होगा, मीन्स जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का होगा, जो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, उसे हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट को हमने चूज़ किया, सेकंड हमारा फर्स्ट को छोड़ के बाकी में से जो सबसे टॉप पे आएगा, जो सबसे बेस्ट होगा, उसी को हम बेस्ट अल्टरनेटिव बोलते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव कहने का मतलब कि उस चीज को हम चूज कर सकते हैं, मीन्स वो बेस्ट अल्टरनेटिव है। इस चीज को छोड़कर हम उस चीज को ले सकते हैं, तो इसलिए इसे बेस्ट अल्टरनेटिव बोला गया। तो वही होता है दोस्तों कि किसी एक को लेने के चलते जो बाकी चीज जो बचा मेरा, उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूएबल चीज है, उसका जो कॉस्ट है, उसकी वैल्यू जो होगी, वही मेरे लिए इस चीज को चुनने का कॉस्ट होगा। क्योंकि अगर मैं इसे नहीं चुनता तो हो सकता था मैं इसे चूज करता, तो इससे जितना सेटिस्फैक्शन मिलना था वो मिलता। तो वही कहते हैं दोस्तों कि अगर फर्स्ट वाले चूज किए तो जो इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट लगेगी। अगर मान लेते हमने सेकेंड वाला चूज किया होता तो बाकी फर्स्ट एंड थर्ड में जो सबसे बेस्ट वैल्यूएबल होता वो मेरे लिए कॉस्ट होता सेकेंड वाले के लिए। समझ लो ना आप? तो यही होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सपोज कि आपके पास 2 चॉइस है, एक कि आप 3 घंटा आप मूवी देखने जाओ या फिर 3 घंटा काम करो। सपोज कि मूवी की जो टिकट कॉस्ट है वो 100 रुपीज पर आवर है, मीन्स टोटल 300 रुपीज है। तो आपने एक डिसाइड किया कि हमने 3 घंटा मूवी देखना है 100 पर आवर के अकॉर्डिंगली, तो हमें इस लेवल का, इस वैल्यू का हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा 300 रुपए का, ठीक है? ये आपने सोचा। अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाते हैं। तो ये हमने चूज किया, ठीक है, मूवी देखना। अब इसका कॉस्ट क्या होगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो हम इसके अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे देखेंगे। तो क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, आप अगर काम करते हो मोइंग लॉन्स में, ठीक? आप अगर लॉन्स को मोइंग करते हो, मीन्स कटाई छटाई करते हो, तो 300 पर आवर मिलेंगे, मीन्स 3 घंटे के लिए आपको 900 रुपया मिलेगा। अगर आप आइसक्रीम शॉप पे काम करते हो तो 120 रुपये पर आवर मिलेगा, मीन्स आपको 360 रुपये मिलेंगे 3 आवर में। और अगर आप गार्डन को वीडिंग करते हो, मीन्स जो भी छोटा मोटा पेड़ पौधा होता है, वीडिंग समझ रहे हो, तो उसमें आपको 100 पर आवर मिलेगा, मीन्स आपको 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, आपने 3 घंटे की मूवी को चूज किया,
बट इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्या 300 रुपया होगा? नहीं। क्या 360 होगा? ये भी नहीं होगा। 900 होगा, क्योंकि ये इस तीनों में सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है दोस्तों? तो अब आप देखेंगे कि हमने मूवी देखा, उसमें मेरा 300 रुपया भी लग गया, बट अगर उसी के जगह हम 3 घंटे अपने लॉन्स में काम करते तो हमें 900 रुपए की आमदनी होती। तो ये मेरा है बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो हमने जाने दिया। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, इसका जो 3 घंटे जो हमने मूवी देखा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट भी दो तरह का होता है। एक इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है, जिसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है? और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है दोस्तों कि जो हमने प्रैक्टिकल में, जो हमने रियल में पेमेंट किया है, ठीक है, जो हमें टेंजिबली दिख रहा है कि हमने पेमेंट किया है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? जो ऑब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है, मींस इम्प्यूटेड कॉस्ट है, कि जो हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली हमारी वो कॉस्ट लग रही है। जैसे कि कोई बिजनेस का ओनर जो है वो अपना कुछ स्टॉक अगर कंपनी में लगा दे, तो वो उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं मैं अपने मकान को किराएदार को ना देकर मैं खुद ही उसमें रह रहा हूँ, तो वो जो उसकी मंथली जो रेंट है मार्केट के अकॉर्डिंगली, वो मेरे लिए इम्प्यूटेड कॉस्ट है। वो मेरी कॉस्टिंग लग रही है उस मकान को कंज्यूम करने में, तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाती है। और इम्प्यूटेड कॉस्ट ही है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसाइसिव मेजरमेंट करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? 900 रुपया, क्योंकि 300 का हमने मूवी देखा, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, जिसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। बट अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट हो गया मेरा 900, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव के द्वारा मिला, और एक्सप्लिसिट मेरा 300 रुपया मूवी में तो लग ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल 1200 रुपए मेरे टोटल कॉस्ट हो गए। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे ऊपर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वो आपकी बेस्ट डेफिनेशन है। कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक्स टर्म that refers to the value of what you have to give up in order to choose something else। वही हुआ कि अगर आप कोई एक चीज लेते हो तो आपको दूसरी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो हम मान कर चलते हैं, कोई भी चीज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप कोई एक चीज चूज करते हो, तो दूसरी को छोड़ने के कारण जो उसकी कॉस्ट लगी है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे लेमैन में समझ सकते, इट्स द वैल्यू ऑफ द रोड नॉट टेकन। जिस रोड को हमने पकड़ा है जाने के लिए, इसकी क्या कॉस्ट होगी जो रोड हमने नहीं पकड़ा है। ठीक है? इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सरेंडर। तो जिस चीज को हमने चूज किया उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप। जिस अपॉर्चुनिटी को हमने खो दिया, जिसे हमने चूज नहीं किया, वही मेरी चूजन सब्सटेंसेस की कॉस्ट आएंगी दोस्तों। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट में जरूर लिखिए अगर कोई डाउट हो तो देखिए दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई है समथिंग। एक्स यूनिट हम मान लेते हैं, एक्स यूनिट बराबर कार को मान लेते हैं, और वाई मान लेते हैं पिज्जा को। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ग्राफ पे आइए, और ये जो है आपका कॉनकेव ग्राफ है। ठीक है? ये नॉर्मल गुड्स के लिए लिया जाता है, बाकी इस पे और दो तरह के होते हैं, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, एक्स यूनिट, एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए हमने पहले क्या था कि अगर मेरा जितना भी रिसोर्स है उसे मैं बस वाई के लिए लगाऊं, उसे मैं सिर्फ वाई पे लगाऊं, तो क्या होगा? मेरा 20 यूनिट, मैंने 20 पिज्जा बनाने हैं। ठीक है दोस्तों? तो मैंने पूरी रिसोर्स लगा दिया, तो मुझे 20 पिज्जा मिलेंगे। ठीक है? ये पिज्जा को आप लाख में काउंट करें। ठीक है? मान लेते हैं मैंने पूरी रिसोर्स लगा दिया, तो हमें 20 लाख पिज्जा प्रोडक्शन करने हैं। सपोज अगर हमने मार्केट में कुछ डिमांड आई कि कार बनानी है, तो हमने एक कार को बनाने के लिए, अगर हमें एक कार चूज किया,
जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हमने एक कार को चूज किया तो मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हमने एक कार को चूज किया तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लूज किया दोस्तों, हमने 0 यूनिट एक्स, जब हमने कोई कार प्रोड्यूस नहीं किया तो हमें 20 यूनिट ऑफ पिज्जा मिल रहे थे। बट हमने एक कार बनाने का सोचा तो हमने क्या हुआ, 18 यूनिट पिज्जा, मीन्स 18 लाख पिज्जा हमने बनाया। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 लाख पिज्जा का मेरा सैक्रिफाइस हो गया। ये मेरा हुआ बेस्ट ऑल्टरनेटिव गॉन। तो 2 लाख पिज्जा का मेरा सैक्रिफाइस हो गया। उसके बाद फर्दर मैंने एक और कार बनाने की सोची तो क्या हुआ दोस्तों, पहले 20 लाख था, फिर 18 आया, फिर 14 लाख आ गया। मीन्स अब हमारे को कितना लॉस हो गया दोस्तों, अब 4 लाख का लॉस हो गया। मीन्स पहले एक यूनिट पे 2 लाख का लॉस था, अभी एक यूनिट पे 4 लाख का लॉस हो गया। फिर थर्ड यूनिट पे आए हमने तो क्या हुआ दोस्तों, 6 यूनिट का लॉस हो गया, मीन्स 6 लाख का। तो देखिए फर्स्ट यूनिट पे 2 लाख का लॉस, सेकेंड पे 4 का, थर्ड पे 6 का, ऐसे ही बढ़ते जाएगा कॉस्ट हमारा। और ये कॉस्टिंग क्यों बढ़ता है, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे हम पीपीसी में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेल्टा वाई 4, यहाँ पे डेल्टा वाई 2 लाख सैक्रिफाइस करना पड़ा, यहाँ पे डेल्टा वाई 6 लाख सैक्रिफाइस करना पड़ा, और यहाँ पे टोटल पिज्जा डेल्टा वाई हमने 8 लाख सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपने को एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने एक अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया तो हमें यहाँ पे कुछ यूनिट ऑफ सेकेंड गुड जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है कि द रिटर्न ऑन बेस्ट नॉट चोजन माइनस रिटर्न ऑन बेस्ट चोजन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमने सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट है, और जो हमने अडॉप्ट किया, जो हमने चूज किया, उसकी क्या कॉस्ट है। तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। तो आज की वीडियो यहीं तक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।